न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट पहले ओडीआई मैच में इंडिया की प्लेइंग 11 खासी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ख़ासकर इसमें कुछ प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से और कुछ प्लेयर्स के कमबैक की वजह से कॉम्बिनेशन उस सीरीज़ के मुकाबले में जो कि साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज़ में था काफ़ी डिफरेंट होगा। ओपनिंग पे साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में हमने देखा था कि जायसवाल और रोहित शर्मा के पेयर ने ओपनिंग की थी और दोनों ने ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया। रोहित शर्मा ने पिछली दोनों सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से अच्छा परफ़ॉर्म किया। जायसवाल को लास्ट सीरीज़ में चांस मिला और उन्होंने आखिरी ओडीआई मैच में 100 स्कोर की। पहले 2 मैचेज़ में भी उन्होंने स्टार्ट लिया, लेकिन बड़े में कन्वर्ट नहीं कर सके। अब उनके लिए अनफॉर्च्यूनेट ये होगा कि चूँकि कैप्टन शुभमन गिल की वापसी हो रही है, तो शुभमन गिल के लिए जायसवाल को जगह खाली करना पड़ेगी और एक ऐसा प्लेयर जिसने लास्ट मैच में 100 स्कोर की हो, अगले मैच में अगर वो बाहर बैठा हो, तो उससे प्लेयर में एक अनसर्टेनिटी सी पैदा होती है, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी टीम में जगह को लेके, अपने रोल को लेके। तो लेकिन ये चीज़ है, कॉम्पिटिशन है और अब शुभमन गिल को ड्रॉप तो किया नहीं जा सकता। रोहित शर्मा जो कि सिर्फ़ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रैक्टिस के लिए खेलना ज़रूरी है। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और हम यही कह सकते हैं कि जायसवाल अनलकी हैं कि वो इस मैच में नहीं आ सकेंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली ने खेलना है और विराट कोहली को भी रेस्ट नहीं करवाया जा सकता। हालाँकि कई लोगों का ख़्याल था कि विराट को रेस्ट करवा के गिल को नंबर 3 पे खिला लें। लेकिन विराट का भी वही इशू है जो कि रोहित का है। अब वो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और एक फॉर्मेट में उनके फैन्स रोहित और विराट दोनों के एक्साइटेड होके आते हैं, ग्राउंड भरते हैं और कमर्शियल वैल्यू भी है। तो इस वजह से विराट भी खेलेंगे डेफ़िनेटली वो नंबर 3 पे होंगे। नंबर 4 पे शाह सैयद की वापसी हो रही है। अच्छा अब इसमें यहाँ पे एक नैरेटिव ये भी था कि जायसवाल और रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए और गिल जो है वो नंबर 4 पे आ जाएँ। तो गिल अगर नंबर 4 पे आते हैं तो फिर शाह सैयद बाहर होंगे। अब शाह सैयद वाइस कैप्टन है, अगर शाह सैयद फिट ना हुए होते और शाह सैयद की जगह पर कोई और प्लेयर स्क्वाड में होता, तो हम ये सोच सकते थे कि ठीक है शाह सैयद चूँकि है नहीं और इसलिए शुभमन गिल 4 पे खेल लेते हैं और जायसवाल ने जो कि 100 स्कोर की है, तो इसलिए जायसवाल को ओपनिंग करवा ली जाए। लेकिन अब चूँकि शाह सैयद भी हैं, वाइस कैप्टन हैं और अभी रिसेंटली वो अच्छी इनिंग खेल के आ रहे हैं, तो इसलिए उनका नंबर 4 पे अब खेलना तय है, वो ड्रॉप नहीं होंगे। हालाँकि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की थी लास्ट ओडीआई सीरीज़ में, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो भी ये सीरीज़ मिस कर रहे हैं। तो ये जब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें हमने 2000 का जो डेकेड था, उसमें ऑस्ट्रेलियन कैंप में बहुत देखी थी। जो प्लेयर आता था, वो आके इतना ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करता था कि पिछला अज़ीम प्लेयर, लेजेंड प्लेयर भी अपने आप को कमबैक करवाने के लिए उसके लिए चांस कम हो जाता था। स्टुअर्ट मैगर खेलते थे तो शेन वॉर्न की वापसी मुश्किल हो जाती थी। बहरहाल ये चीज़ अब हमें टीम इंडिया की भी ओडीआई और ख़ासकर टी20 और ओडीआई स्क्वाड में नज़र आ रही है। फिर केएल ने होना है, केएल के बाद 2 ऑलराउंडर्स होने हैं जो कि एक ऑब्वियस चॉइस हैं रवींद्र जडेजा और उनके साथ दूसरा ऑलराउंडर कौन हो इसके लिए वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी 2 ऑप्शन हैं। दोनों नहीं खेलेंगे, इनमें से एक खेलेंगे और अभी मौसम को देखते हुए जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, पिचेज़ बहुत ज़्यादा कोई स्पिन फ्रेंडली हो नहीं सकती। तो इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे, वो नंबर 6 पे एज़ बैट्समैन ज़्यादा अच्छी यूटिलिटी दे सकते हैं और फिर नंबर 7 पे जडेजा हो जाएँगे। नंबर 8 फिर एक ऐसा नंबर है जहाँ पे एक बैटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला बॉलर चाहिए है और इसके लिए हर्षित राणा जितने भी पेसर्स इंडिया ने सेलेक्ट किए हैं उसमें वाहिद हर्षित राणा है जो कुछ बैटिंग कर सकते हैं, इसलिए नंबर 8 पे उनका खेलना तय है। फिर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन प्रॉपर स्पिनर एक ही हैं, वरुण को तो सिलेक्ट किया नहीं गया, तो कुलदीप ही हैं और कुलदीप ही नंबर 9 पे होंगे। फिर नंबर 10 और नंबर 11 2 पेसर्स हैं। अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर और लेफ्ट आर्म पेसर ज़रूरी है, नई गेंद स्विंग बहुत अच्छी करते हैं, तो उन्होंने भी खेलना है। लेकिन नंबर 11 कौन होगा यहाँ पे टाई है, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दोनों राइट आर्म पेसर हैं, दोनों एक तरह के बॉलर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की लास्ट सीरीज़ अच्छी नहीं गई थी, लेकिन आखिरी वनडे मैच में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। मोहम्मद सिराज ने लास्ट जितने भी टेस्ट मैचेस खेले हैं 5-7 मैचेस उनमें बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जब वो डोमेस्टिक खेले हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने वाइट बॉल में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब उनको भी प्रैक्टिस देनी है क्योंकि काफ़ी अरसे से वो टीम इंडिया के लिए खेले नहीं हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सिराज या प्रसिद्ध में से कौन प्लेइंग 11 में आ पाता है।